खेलोगे मेरे साथ? आओ मेरे पास। ये देखो मेरे पास एक बॉल है, कैच कैच खेलें। ये कहानी 2008 की है और कहानी शेयर की है अमन सिंह यादव ने। उस वक्त अमन अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा था और उसे यहाँ रहने के लिए पीजी की भी ज़रूरत थी। उसने कई सारे पीजी देखे पर उसे कोई रहने लायक नहीं लगा। उसके साथ एक दोस्त भी था उसका। कुछ एक दिन और ढूंढने के बाद उसे एक पीजी सही लगा। अमन और उसका दोस्त यहाँ जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो गए। जब वो यहाँ रहने लगे थोड़े ही टाइम में कुछ ऐसा लगने लगा जैसे कि वो लोग जब भी पीजी से बाहर जाते हैं तो लोग बड़े अलग तरीके से देखते हैं उन्हें। उनसे कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता था। ये बड़ा अजीब तो था और साथ ही साथ परेशान करने वाला भी कि लोग ऐसे क्यों देखे जा रहे हैं हमें। तब अमन ने वहीं एक चाय वाले से पूछा, जब भी हम बाहर आते हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं? ये बात सुन के चाय वाले ने अपनी तिरछी नज़र से देखा उन्हें और बात करने से मना कर दिया। पर अमन ने हार नहीं मानी। अपने दोस्त के साथ वो दोबारा से गया वहाँ और उसे कुछ पैसे दिए, जिसके बाद उसने बताया कि जिस पीजी में तुम रह रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। कहा जाता है कि उस पीजी के मालिक की 16 साल की एक लड़की की स्पिरिट आज भी वहाँ पे भटक रही है। आज से करीब 3 साल पहले जब ये पीजी बन रहा था तब वो लड़की वहाँ थोड़ा काम वगैरह देखने आती थी और बदकिस्मती से वो यहाँ की 3री मंजिल से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब वो गिरी थी तो इतनी बुरी तरह गिरी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से टूट जाती है और वो दर्द ना सहन कर पाने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। अगर तुम इस बारे में अपने मालिक से बात करोगे तो तुम लोगों को उसका अलग ही रूप देखने को मिलेगा। तो जब तक तुम यहाँ रह रहे हो उससे इस बारे में बिल्कुल भी बात मत करना और ये तो बिल्कुल भी मत बताना कि मैंने तुम्हें इस बारे में ये सब बताया है। तकरीबन 1 महीने पहले तुम्हारे जैसे स्टूडेंट इस पीजी में रहने आए थे और फिर 2-4 दिनों बाद इसे छोड़ दिया। जब वो दोनों यहाँ से जा रहे थे तो उनके चेहरे बहुत ज़्यादा उतरे हुए थे। उनके हाथों पर कुछ चोटों के निशान थे और एक रात पहले ही इस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी आई थी। जिस दिन वो जा रहे थे उन्होंने किसी से ना तो कुछ कहा ना किसी से नज़रें मिलाई। उन्होंने कैब बुक की और चले गए। उसके बाद से उन्हें यहाँ कभी नहीं देखा गया। यहाँ लोग जितना जानते हैं इस पीजी के बारे में कोई भी उसके आसपास नहीं आता जाता। तुम वहाँ रह रहे हो तभी ये लोग तुम्हें अजीब तरीके से देख रहे हैं। इसके बाद अमन और उसके दोस्त को लगा कि यार कुछ भी चल रहा है, क्या फालतू की कहानियाँ बनाई हुई हैं। अगर कुछ होता तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ तो हो ही गया होता यहाँ पे। ये सब अफवाहें मत फैलाओ, ऐसे भूत वूत कुछ नहीं होता। जय अलानी के पॉडकास्ट सुना करो यार। इसके रिप्लाई में चाय वाले ने कहा, आप कुछ दिन यहाँ रह के देख लो फिर आपको पता चल जाएगा। अमन और उसका दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। बातें करते हुए जा रहे थे कि क्या भाई कुछ भी बोलते हैं ये लोग। दोनों वापस पीजी में आए और इस बात के बाद 2-3 दिन तो वहाँ सब कुछ सही रहा, सब नॉर्मल था। मस्त चिल कर रहे थे, वेब सीरीज़ वगैरह देखते और थोड़ा बाहर घूमने फिरने निकल जाते। अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उनकी तरफ कैसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। एक दिन कॉलेज से आए ये दोनों, खाना पीना खा के थोड़ा आराम किया, फिर बाहर चले गए तफरी करने। और उसी रात उनके साथ कुछ ऐसा पहली बार हुआ जिसके बारे में वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे कि क्या हुआ। रात के करीब 12 बजे के आसपास सोने चले गए। तब उनके दरवाजे पर किसी ने कांच की बोतल फेंकी। उसकी आवाज उन्हें काफी तेज आई। दोनों जल्दी से उठे, दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई कांच नहीं था। अगर वो आवाज आई है
तो कांच के टुकड़े कहाँ गए? वहां पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। उन्हें लगा कि कहीं और कुछ हुआ होगा या शायद किसी के घर में टीवी तेज चल रहा होगा, तो ये आवाज वहीं से आई थी। वो दोनों कैलकुलेशन करने में लगे थे, खुद को समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, और दोबारा से सोने चले गए। रात तो अच्छे से कट गई, पर जब सुबह उठे तो उनकी जितनी भी किताबें जो उन्होंने सही से सेट करके रख रखी थी वो उन्हें नीचे गिरी मिलती हैं। उनका बाकी सामान भी यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। जब दोनों उठे तो एक दूसरे को देखने लगे। अमन ने कहा कि भाई, रात को कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गया था? हमें इसके बारे में यहाँ के मालिक को बताना चाहिए। जब वो दोनों इसके पास पहुंचे, उसे सारी कहानी सुनाई। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम दोनों को यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो आज ही तुम दोनों ये पीजी छोड़ के चले जाओ। इन दोनों को ये पीजी बड़ी मुश्किल से मिला था, तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। उन दोनों ने मालिक से इस बारे में ज़्यादा बहस ना करते हुए अपना डेली रूटीन फॉलो किया और फिर थक हार के रात को वापस सोने आए। उसी टाइम पे तकरीबन 12 बज रहे थे। 2 घंटे की नींद के बाद जब अमन की किसी आवाज से आंख खुली, ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के से दरवाजा खोला हो। अमन ने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई और दोस्त को जगाने की कोशिश करने लगा, तो उसने देखा कि उसका दोस्त तो वहां पे है ही नहीं। वो जल्दी से बाथरूम में गया और देखा कि कहीं वो बाथरूम में तो नहीं, लेकिन जब वो वहां पर भी नहीं मिला तो उसने जल्दी से अपनी चप्पल पहनी और वो बाहर उसे ढूंढने निकल पड़ा। अमन बाहर आता है तो देखता है कि उसका दोस्त वहां 3rd फ्लोर की सीढ़ियों के पास खड़ा है और वो बिल्कुल उस पॉइंट पर है जहां से एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो वो सीधा नीचे जाके गिरेगा। अमन को लग रहा था कि उसका दोस्त अपने सेंस में बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। वो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, ना किसी बात का जवाब दे रहा था, और साथ ही साथ अमन ये भी देख रहा था कि वो किसी के साथ एक रबर बॉल के साथ कैच कैच खेल रहा है। वो यहाँ से बॉल फेंक रहा था तो बॉल उसकी तरफ वापस भी आ रही थी, और अमन देख नहीं पा रहा था कि बाहर कौन है जो बॉल फेंक रहा है। वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था और अमन ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और उसने देखा कि सामने कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो उसे दिखाई दे रही हो। तो फिर ये बॉल वापस से कैसे आ रही है? अमन अपने दोस्त को देखता है और कुछ कहता है, तू किससे बात कर रहा है? किसके साथ खेल रहा है? कौन है वहां पे? तो अब वो बॉल सीढ़ियों से टिप्पे खाते हुए किसी बीच की सीढ़ी में रुक जाती है और वहां पे कोई नहीं था। अमन इस बात से और ज्यादा डर गया था क्योंकि उसका दोस्त उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में गया, वहां से पानी की बोतल उठा के लाया और दोस्त पे पानी फेंका। तब अचानक से वो होश में आया और तभी अमन ने उसे सीढ़ियों से पीछे खींच लिया और कंधे के सहारे से उसे कमरे में ले आया। अंदर आते ही कमरे को ठीक से बंद किया और उसके सामने एक टेबल भी लगा दी। अमन ने अपने दोस्त से पूछा कि तू इतनी रात में बाहर करने क्या गया था? तो दोस्त ने बताया कि रात के करीब 1:30 बजे के आसपास उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका एक पैर खींच के उसे लेके जा रहा है। मैं देख रहा था कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था और बाहर से किसी बच्ची के हंसने की आवाज आ रही थी जो कि एक स्माइली रबड़ वाली बॉल के साथ खेल रही थी और मुझे कह रही थी, खेलोगे मेरे साथ? और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तब अमन ने कहा कि मुझे लगा कि जैसे कमरे का दरवाजा खुला है और मैं लाइट जला के तुझे उठाने लगा तो तू अपनी जगह पर नहीं था। फिर मैंने बाहर आके देखा तो तू वहां सीढ़ियों के पास खड़ा था। एक कदम आगे और होता तो सीधा नीचे जाके गिरता। वो दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे थे। बातें करते करते उन्हें 2 घंटे बाद थोड़ी नींद भी आ गई थी कि इतने में घड़ी का अलार्म बजा और सुबह जब उठे तो आज भी उनका सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था और उनकी किताबों के साथ एक पन्ना भी था जिसे जब अमन ने उठा के देखा तो उसमें एक ड्राइंग बनी हुई थी जिसमें एक लड़का सीढ़ियों के साथ खड़ा है और कोई काली सी परछाई उसके साथ कैच बॉल खेल रही थी।
अमन ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इतने में उसे कुछ और दिखता है। जिस रबर बॉल से उसका दोस्त वहाँ खेल रहा था, वो बॉल वहाँ टेबल के नीचे पड़ी थी, जिसे दरवाजे के साथ लगाया था अमन ने। अमन थोड़ी देर बैठ जाता है और उसे उस चाय वाले की बात याद आती है कि शायद वो चाय वाला झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ कुछ ना कुछ तो है जो बहुत खौफनाक है। शायद इस पीजी के मालिक की बेटी, उसकी स्पिरिट अभी भी यहीं कहीं पे है। अमन अपने दोस्त को कहता है, इससे पहले और कुछ हो, कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे, ये घर हमें खाली करना होगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा। अपना सामान पैक किया और जब जाने लगे तो उसी चाय वाले ने देखा और कहा कि तुम दोनों की शक्ल भी बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे उन दोनों लड़कों की लग रही थी 1 महीने पहले की कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई थी। खेलोगे मेरे साथ?